भाई अगर तेरा पीसी स्लो चल रहा है, हैंग हो रहा है और बूट होने में टाइम ले रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा जीपीयू स्लो हो चुका है या फिर तुम्हारी रैम कम पड़ गई है, तो भाई इन दोनों को अवॉइड करके जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ उस चीज़ पर तुम गौर करो। हे दोस्तों, मेरा नाम है राणा सिंह और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका पीसी स्लो चल रहा है या हैंग हो रहा है या फिर बूट होने में टाइम ले रहा है, तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसको चेंज करने के बाद तुम्हें पीसी में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। देखो दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम से पीसी बिल्ड कर रहा हूँ। मेरे शॉप पे काफ़ी सारे कस्टमर आते हैं जिनकी सेम प्रॉब्लम होती है, उनका पीसी स्लो चल रहा है, हैंग हो रहा है या फिर बूट होने में टाइम ले रहा है। तो भाई मैं उससे एक ही सजेशन देता हूँ कि भाई अगर तुम्हारे पीसी में स्लो हार्ड ड्राइव लगी हुई है तो प्लीज़ उसे चेंज करवा के एक एसएसडी इंस्टॉल करवा लो। और जब नई एसएसडी लगाने के बाद जब उसे उसका पुराना ही पीसी ऑन करके देता हूँ तो वो कहता है भाई मेरा पीसी तो नया हो गया है। और भाई बिलीव मी, उनके चेहरे का रिएक्शन देखने वाला होता है। दोस्तों, आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि एसएसडी लगवाने के बाद तुम्हारे पीसी में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, या फिर तुम कह सकते हो कि पीसी में एसएसडी को लगवाने के बाद तुम्हें कौन कौन सी चीज़ों में काफ़ी अच्छा फर्क देखने को मिलेगा। तो नंबर 1 पर जो तुम्हें फर्क देखने को मिलेगा वो है भाई तुम्हारी गेमिंग में। अगर तुम्हारे पीसी में अभी स्लो हार्ड ड्राइव लगी हुई है या फिर स्लो एसएसडी लगी हुई है तो जब तुम गेम को लोड करते होगे तो काफ़ी टाइम लेता होगा। एसएसडी को इंस्टॉल करवाने के बाद जो तुम्हारा गेम का लोडिंग टाइम है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। हार्ड ड्राइव में अगर तुम गेम को लोड करते हो तो वहीं पे 3 से 4 मिनट लेता है। अगर एसएसडी में तुम अपने गेम को लोड करोगे तो 30 से 40 सेकंड में तुम्हारा पूरा गेम लोड हो जाएगा। और अगर तुम्हें गेमिंग के टाइम पे लैगिंग की प्रॉब्लम आती थी तो तुम्हारा एसएसडी में गेम जो है वो एकदम लैग नहीं करेगा बल्कि काफ़ी स्मूथ चलेगा। अब दूसरे पॉइंट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एसएसडी को इंस्टॉल करवाने के बाद तुम्हारे बूट टाइम में कितना फर्क पड़ेगा। देखो भाई, अगर तुम्हारे पीसी में हार्ड ड्राइव लगी हुई है तो अगर तुम अपने पीसी को बूट करते हो तो वही 1 से 2 मिनट लेता है। एसएसडी को इंस्टॉल करवाने के बाद वही तुम्हारा जो 1 से 2 मिनट में बूट टाइम होता था वही अब तुम्हारा 20 से 30 सेकंड में पूरा पीसी ऑन हो जाएगा। मतलब कि अब तुम्हें अपने पीसी का ऑन होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही तुम बटन दबाओगे मात्र 20 सेकंड में तुम्हारा पूरा पीसी ऑन हो जाएगा। और वहीं अगर तुमने अपने पीसी में Gen 4 या फिर Gen 5 एसएसडी को यूज किया हुआ है तो भाई मात्र 5 से 6 सेकंड में तुम्हारा पूरा पीसी ऑन हो जाएगा। देखो भाई, एसएसडी 2 टाइप की आती है, SATA एसएसडी और NVMe एसएसडी। SATA एसएसडी जो है भाई तुम्हारी हार्ड ड्राइव से अपग्रेड होती है जिसमें तुम्हें 500 से 550 MB पर सेकंड की स्पीड मिलती है। और भाई वहीं अगर NVMe की बात करें तो उसमें तुम्हें जो है जीबीज के हिसाब से स्पीड मिलती है। जैसे Gen 4 एसएसडी में तुम्हें जो है 6 से 7000 MB पर सेकंड की स्पीड देखने को मिल जाती है। और वहीं Gen 5 एसएसडी में तुम्हें जो है Gen 4 से जस्ट डबल स्पीड देखने को मिलती है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रोडक्टिविटी वर्क में एसएसडी को इंस्टॉल करवाने के बाद कैसा फर्क देखने को मिलेगा। भाई अगर तुम एडिटिंग करते हो, कोडिंग करते हो या फिर डिजाइनिंग करते हो तो भाई इन कामों के लिए एसएसडी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिससे तुम्हारे एप्स फास्ट ओपन होंगे, फाइल्स जल्दी कॉपी होंगी और मल्टीटास्किंग काफी स्मूथ होगी। और इसकी वजह से जो तुम्हारा प्रोडक्टिविटी वर्क है वो काफी जल्दी होगा। बोले तो जब तुम प्रोडक्टिविटी वर्क करोगे तो तुम्हें काम के टाइम ना काफी अच्छा फील होगा। चलिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। देखो भाई, अगर तुम अपने पीसी में हार्ड ड्राइव को यूज करते हो तो तुमने देखा होगा कि जब भी तुम हार्ड ड्राइव पर काम करोगे, मतलब कि जब भी तुम अपने डेटा कॉपी करोगे या फिर डेटा इंपोर्ट करोगे तो उसमें से तुमने देखा होगा कि हार्ड ड्राइव में से किच-किच की आवाज आती है, जो कि काफी ज्यादा इरिटेटिंग आवाज होती है। और दोस्तों, वो आवाज धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है। और जब तुम्हारी हार्ड ड्राइव खराब होने पर आती है तो वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती है, क्योंकि भाई हार्ड ड्राइव का मैकेनिज्म ही ऐसा बना हुआ है। आपने देखा होगा उसके अंदर एक डिस्क होती है जो गोल गोल रोटेट करती रहती है और तुम्हारा जितना भी डेटा है वो उसमें फीड रहता है। और उस डिस्क को रीड करने के लिए RW हेड होता है जिसके थ्रू तुम अपना पूरा डेटा जो है रीड और राइट कर सकते हो। और जब ये पूरा मैकेनिज्म वर्क करता है तो वहाँ से नॉइस आती है। पर दोस्तों, एसएसडी में ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएसडी का मैकेनिज्म जो है हार्ड ड्राइव से काफी अलग रहता है। एसएसडी में तुम्हें जो है फ्लैश मेमोरी, कैच मेमोरी, कंट्रोलर और कैपेसिटर्स देखने को मिलते हैं, जिससे तुम अगर अपने एसएसडी में डेटा को रीड करोगे या राइट करोगे तो उससे कोई नॉइस नहीं आती है और काफी स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है। हार्ड ड्राइव में डिस्क खराब होने के चांसेस रहते हैं पर एसएसडी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि एफिशिएंसी। देखो भाई, अगर तुम अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में हार्ड ड्राइव को यूज करते हो तो उससे काम स्लो होता है, बूट टाइम काफी ज्यादा हो जाता है, एप्स लोडिंग होने में काफी टाइम लेगा। और अगर तुम अपने लैपटॉप में हार्ड ड्राइव को यूज कर रहे हो तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो है भाई तुम्हारा बैटरी कंजप्शन।
हार्ड ड्राइव को लैपटॉप में यूज करने से लैपटॉप की बैटरी लाइफ जो है वो कम होती है और वही SSD की जो एफिशिएंसी है वो हार्ड ड्राइव से ज्यादा होती है। अगर तुम अपने लैपटॉप में SSD को इंस्टॉल करवा रहे हो तो तुम्हारी बैटरी लाइफ काफी अच्छी होगी और तुम्हारा बूट टाइम भी काफी अच्छा हो जाएगा, एप्स काफी जल्दी लोड होंगे। ओवरऑल मैं तुम्हें यही बोलना चाहूंगा कि भाई अगर तुम अभी भी हार्ड ड्राइव को यूज कर रहे हो 2026 में, तो भाई अब तुम्हें स्विच होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि भाई आज के टाइम पे यानी 2026 में हार्ड ड्राइव को जो है लोग रॉ डेटा को स्टोर करने के लिए ही रखते हैं और बाकी जितना भी उनका काम है, चाहे वो एडिटिंग हो, गेमिंग हो या फिर प्रोडक्टिविटी वर्क हो, उसके लिए लोग SSD को ही प्रीफर करते हैं। देखो भाई, अगर तुम्हारा बजट कम है और तुम हार्ड ड्राइव की तरफ जा रहे हो तो भाई मैं तुम्हें ये चीज क्लियर कर दूं, दोनों के प्राइजेस में खाली 19-20 का ही फर्क देखने को मिलता है। हार्ड ड्राइव को यूज करने से अच्छा है कि तुम आज के टाइम पे SATA SSD को यूज करके देखो, तुम्हें काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और बाकी अगर तुम्हारा बजट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो तुम Gen 4 SSD को भी चूज कर सकते हो, जो कि PCI NVMe इंटरफेस में आती है। वैसे दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले एपिसोड में। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।